बिजली पहले भी थी, पहले जनसंख्या कम थी, बिजली की खपत कम थी, मिल नहीं रही थी। अब क्यों मिल रही 20 घंटे बिजली? सरकार वही तो बिजली है, कहाँ तक आगी, वह पैदा कहाँ से होगी? हर चीज को तरक्की मिल रही। पहले क्राइम चरम सीमा पर था, आज क्राइम क्यों नहीं है? सबनों पता, साले नानी याद आ जाएगी जेल में तभी नहीं निकलने का, इसीलिए तो क्राइम कम। यहाँ अच्छी राम राज और रावण राज में फर्क ही क्या है? जहाँ का मुखिया ही खराब हो जाएगा वहां तो ऐसा ही होना है, लुटो खाओ। वो बताओ तुम, इसने काम बीजेपी ने अच्छे करे, इसीलिए इसी की तरफ को सबका आम जनता का प्रभाव बढ़ता चला गया, यही एक बात है। तो सांसद प्रदीप चौधरी यहाँ के कैसे मुखिया हैं? तो अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं प्रदीप जी, भले आदमी। एक तरफा चुनाव है प्रदीप, हमारे प्रतिनिधि जो बहुत अच्छे, कितने मतलब है, लगता है जीत दर्ज कर लेंगे 100 की 100%। हेलो दोस्तों, मैं शेजाद बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। हमारी 2024 इलेक्शन की यात्रा पहुंची है कैराना शामली विधानसभा पर, यानी कि कैराना लोकसभा पर। यहां से बीजेपी से कैंडिडेट है सांसद प्रदीप चौधरी जी और समाजवादी पार्टी से अलग एक नेता है। अगर बात की जाए समीकरण की तो करीब करीब ये नजर आता दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के खुद के कैडर यानी बड़े, अगर बात की जाए इलाके के नेता भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर सांसद प्रदीप चौधरी को समर्थन जता रहे हैं। और आरएलडी के भी कुछ बड़े नेता हैं, चौधरी लोग भी हैं अलग अलग। मांगेराम मलिक, गांव मखमूलपुर। प्रदीप चौधरी जी का जो है बहुत ही शानदार चुनाव चल रहा है और राष्ट्रीय लोकदल का भी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन होके एक तरफा चुनाव बन गया। इसमें कोई चुनाव में जो है विपक्ष में कोई नजर ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई चुनाव ही नहीं है, एक तरफा चुनाव। आप जाट समाज से हैं? बिल्कुल मलिक खाप, तो अभी जो खाप के चौधरियों की जो पंचायत हुई थी, अब किसकी तरफ सपोर्ट हो रहा है? बीजेपी की तरफ है, एक तरफा। एक तरफा। बाबा जी ने कल आशीर्वाद दिया एमपी साहब को, और कोई संकोच है ही नहीं। मलिक खाब में तो कोई संकोच है ही नहीं, अन्य भी जाट बिरादरी में कोई संकोच नहीं है। और माननीय सांसद जी अपने बिरादरी के अच्छे पुराने लीडर हैं, तो उधर भी कोई दिक्कत नहीं है जी। एडवोकेट साहब, आप आरएलडी से बड़ी जिम्मेदारी पे हैं, क्या प्रदेश महासचिव है? प्रदेश लीगल सेल के प्रदेश महासचिव हूँ। तो अब आरएलडी ने जो है सपोर्ट कर दिया, गठबंधन कर लिया है भाजपा से। कैराना लोकसभा पर आरएलडी का एक एक कार्यकर्ता, क्या इस पर कुछ बैठक हुई कि सांसद प्रदीप चौधरी को किस तरीके से निकाला जाए उनकी सीट को? तो अब हमारी सबकी बैठक हुई और जो है उसमें जयंत जी ने कहा कि सब लोग मिलजुल कर प्रोग्राम को सफल बनाएं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो समाज में एक अफवाह जो फैली हुई है उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सन 1987 में अजब सिंह रहे हमारे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे राजकीय विद्यालय कराया था। होम साइंस से जो है राजकीय विद्यालय हुआ था, ठीक है। और उसका बाद में पता चला था कि हाँ बाहर से भी बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ पे, और उससे एक जो है शुरुआत हुई थी। उसके बाद अनुराधा चौधरी ने एमपी जो बनते थे ना, एमपी ने आज तक एमपीओ ने क्या काम करा है वही बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। एमपी जो अनुराधा चौधरी थी, उन्होंने जो है पानी, गंगा का पानी जमुना में ला कर किया, एमपी साहब ने किया। उसके बाद हमारे एक एमपी हुए माननीय हुकम सिंह जी, उन्होंने भी राजकीय विद्यालय लाकर हमारे क्षेत्र में कैराना में जो सौगात दी, आज उसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस के भी वहाँ पे क्लास चलती है। हम लोगों को पता नहीं रहता, ये जो चीज़ है ना सौगात जो आती है उनका बाद में पता चलता है। तो हमारे प्रदीप जो चौधरी जी हैं, देख रहे जी, प्रदीप चौधरी जी है, इन्होंने भी केंद्रीय विद्यालय जो अभी इन्होंने घोषणा की है, जो अभी चल रहा है वैस इंटर कॉलेज में की क्लास में, वहाँ भी स्टार्ट शुरू हुई है। उसका आने वाले समय में पता चलेगा आपको कि इन्होंने क्या काम किया। आपका मानना ये है कि इससे पहले के जो एमपी रहे हैं उन्होंने शिक्षा पर कोई काम नहीं किया? हाँ, नहीं किया, मैंने बता दिया ना, सब विपक्षी समाजवादी बाकी ने नहीं किया। बाकी का मैं आपको नाम गिनवाऊं तो बाकी का मैंने नाम गिनवाइए। गिनवा दिया ना आपको, जिसने काम नहीं किया है, जिसने काम नहीं किया। हाँ, अनुराधा चौधरी ने किया है, बताया नहीं किया। नहीं किया कि क्या मतलब है? मैं गिनने वाले बता रहा हूँ, मैं अपनी खासियत बताऊंगा ना। और प्रदीप चौधरी ने एक जो है अस्पताल जो है यहाँ पे बहुत बड़ा बेडों का अस्पताल जो है यहाँ बनवाया, जिसका आज
आज तो आपको पता नहीं चल रहा, जब हमारे यहाँ पे कोविड-19 का हुआ था तो उसमें कितनी सुविधा यहाँ पे मिली है, आप जाके देख सकते हैं उससे कितना फायदा हुआ। जी, इनका सवाल है, इनका सवाल का जवाब ये है कि यहाँ इससे पहले सांसद ने कोई विपक्ष के हुए, समाजवादी के हुए, उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया जो सांसद प्रदीप चौधरी ने किया। इसमें माननीय सांसदों की गलती नहीं है, इसमें गलती है पीछे जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी और जो एक खिचड़ी सरकार बनती थी, वे विकास पे ध्यान नहीं देते थे। अब माननीय मोदी जी की जो एक तरफा जीत हो रही, उससे विकास की गंगा बह रही है और देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर निर्णय लिया जा रहा है और देश जो है विकास के रास्ते पर अग्रसर है। सांसद क्या करें? सांसद ऐसा करेंगे जो प्रधानमंत्री जी चाहेंगे वही तो सांसद करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी को पता है कि भाई सरकार को लूट मच रही, तो मैं शांत रहे थे, मौनी बाबा बने रहे थे। अब क्या उनके लिए क्या कहें हम सांसद के लिए? जैसा देश वैसा भेष। अब देश में तरक्की के रास्ते खुले हुए हैं, तो जैसा देश है वैसा भेष। सांसद जी भी उतनी तरक्की कर रहे हैं, 5-5 आई हुई है। विपक्ष के नेताओं ने यहाँ काम नहीं कराया था इससे पहले? विपक्ष के नेताओं ने और पक्ष के नेताओं की मैं जब बात ही कह दी, जब प्रधानमंत्री जी भी दया दृष्टि पर रहते दूसरे दल के, जब वही दया दृष्टि पर खिचड़ी सरकार बने थी, तो खिचड़ी सरकार में शोषण ज्यादा होता है। एक परिवारवादी पार्टियों की सरकार रहती, परिवार के भले के लिए सब ध्यान रखे थे, देश के भले के लिए ध्यान कम रखा जाता। राहुल गांधी तो आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने जो है रेलवे बेच दिया, ये बेच दिया, फला कंपनी को भगा दिया, ऐसा क्या है? राहुल गांधी जी चाहें तो जो भी कहें वो उनका मन है। राहुल गांधी जी की बात पे कौन कितना विश्वास करे ये जनता देख रही है। जनता ने अब तक उन पे राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो सब देखते ही हैं, क्या वो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है, सब जानते हैं। वो हर कोई भी कहीं पर भी उनकी रैली होती है तो कोई ना कोई उनके मुंह से ऐसी बात निकली जाती है। बोलने का नहीं पता नहीं, मेरे हिसाब से तो जैसे होना चाहिए ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं है जैसे एक नेता को बोलना चाहिए, ऐसे तो राहुल गांधी जी को आज तक किसी ने बोलते हुए देखा नहीं। तो कैराना लोकसभा का समीकरण क्या लग रहा है? आप जाट हैं, किस कम्युनिटी से? जाट हैं हम। तो आरएलडी का पूरा वोट क्या जाट का मारा जाता था? इससे पहले भाजपा पे भी वोट था यानी जाटों का। तो अब क्या लग रहा है, एक तरफा जा रहा है या इधर उधर भी ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, अभी एक तरफा है, एक तरफा है। सांसद प्रदीप चौधरी की कैसा कार्यकाल रहा है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा और बहुत ही बड़े मतों से जीतने वाले हैं इस बार भी। इकरा हसन कह रही है कि मेरे संपर्क में है कुछ जाट के लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहने से तो ऐसे कुछ नहीं होता, वो तो अभी सामने आ जाएगा, जो भी होगा अभी पता चल जाएगा थोड़े दिन के बाद। जी, कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है जाट, आप भी जाटी हैं? बिल्कुल। और पहली योजना में हम पूर्व प्रधान खेड़ी कर्मों के भी रह चुके हैं और जाटी हैं हम भी। देखिए, बात यह है कि एक परिवार में अच्छा अगर मुखिया हो तो परिवार बेहतर चले। जिसका मुखिया ही खराब होगा तो वो परिवार भी नहीं चल सकता। एमपी हो, एमएलए हो, कुछ भी हो, मुखिया जो है बड़ा हो। जो करप्ट पीएम है, पहले अब मोदी जी हैं, पहले दूसरे थे, चरण सिंह थे, जिन्हें आज तक भी याद करा जा, चौधरी चरण सिंह को, उनके अच्छे कामों की वजह से आज भी याद करा जा। भारत रत्न भी वही मिला। इसलिए, और दूसरी बात, जो सही चल रहा उसकी तरफ सब का अपने आप ही शुरुआत हो जा। जाट के गुंठे में दम बहुत बताया गया वोट में, वो खुद तो डालता है और जो अलग कास्ट होती है उन पर डलवाते भी हैं। अब की बार दम कम दिखाओगे या वैसे ही कमजोर रहेगा जाट? ऐसा है, ये बात बिल्कुल गलत है कि इसके गुंठे में दम है। इंसानियत के गुंठे में दम हो हमेशा, और सब इंसान है, हिंदू हो मुसलमान हो, उसी के गुंठे में दम हो। अगर कोई कार्य अच्छा कर रहा तो उसकी तरफ सबका प्रभाव हो जा, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। अब ये है बीजेपी, इसलिए की तरफ क्यों जा रहे? यहाँ का मुखिया अच्छा है, सड़क सब बनवा दी, पहली किसी सरकार में सड़क इतनी मिली ही नहीं। एक तरफा सांसद महोदय ने अपने प्रधानमंत्री निधि से 19 काम तो 19 प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई इधर शामली एरिया में, जो आप लोगों को पता नहीं होगा। और कम से कम जो है 14 जो है तो मुकाबले में कोई है या नहीं है? सुन तो लो। और जो है किसान का मेरा वर्ग आज जो है मोदी जी के साथ है, क्योंकि 270 रुपए आज गन्ना रेट मिला हुआ है। और जो है मिल वालों के पेट में दर्द है, किसान क्यों नहीं बोल रहा, कृषक क्यों नहीं बोल रहा है? अब जो है पेट में उनके दर्द है, कभी 400 रुपए देना पड़ जाए, क्योंकि कोल्लू वाला आज जो है 370 रुपए से ज्यादा रेट दे रहा है।
वरना 200 रुपये अब पिछले आप देख रहे होंगे 200 रुपये रेट देता था और जो है किसान परेशान। क्या लग रहा है सांसद प्रदीप चौधरी कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? 400 से पार होंगे हम। ये जीत रहे हैं, अच्छी वोटों तो जीत रहे, ये तो मैं बता नहीं सकता कि कितने तो जीतते। देखो जीत पाएंगे नहीं पाएंगे? 101%। 2 लाख 100 पर जीत रहे। 2 लाख 100 पर जीत रहे। प्रदीप चौधरी जी